अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें पहली न्यूज है कि इंग्लैंड वापसी की नई उम्मीद। इंग्लैंड की तरफ से एक नई अपडेट आई है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन डिपोर्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। किन लोगों के लिए, किन को डिपोर्ट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। ईयू कार्ड पर दूसरे यूरोपीय मालिक में काम करने की जो इजाजत है वो किस तरह है, कौन से मालिक हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलूं कि लिंक कौन सा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जाके आपको इंग्लैंड वापसी की जो नई उम्मीद है इससे रिलेटेड अहम जो अपडेट है इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन और जो आइडियल टाइम है इस वक्त इंग्लैंड में क्राइसिस का और यूरोपीय यूनियन में वापसी का, वो इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है कि इधर यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव इशारे जो है मिलने शुरू हो चुके हैं और उधर से इंग्लैंड की तरफ से भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इशारे जो है मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप खुद भी रीड कर सकेंगे कि रिसेंटली वहां पे एक बड़ा एहतजाज ऑर्गेनाइज किया गया है। और वो एहतजाज में अहम बात ये थी कि वहां पे जेनजी जो के यंगर्स लोग हैं वो वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया। अब उनमें से बहुत सारे लोगों का मीडिया ने इंटरव्यू भी किया है। उनका ये कहना है, कोई कहता है मैं उस वक्त 15 साल का था, कुछ कहते हैं कि हम उस वक्त 14 साल के थे, कुछ कहते हैं हम उस वक्त 12 साल के थे जब ये सारा कुछ हुआ। हम उस वक्त वोट डालने के काबिल नहीं थे, लेकिन हमें अंदर से ये फील हो रहा था कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं इलेक्शन को, जो उस वक्त जो रेफरेंडम हुआ था कि हमें यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए या यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना चाहिए, उसको 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब मामला इतने ज्यादा वहां पे खराब हैं कि अब वहां पे जो यंगर लोग हैं उन्होंने उठ के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी ब्रेक्सिट की सूरत में हुआ है वो उनके साथ जो है वो एक ज्यादती हुई है। उनको एक पूजे में बंद कर दिया गया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटियां महदूद कर दी गई हैं और उनका ये असरार है कि ये सारी चीजों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए और दोबारा से मेंबरशिप की तरफ जाया जाए। इंग्लैंड की और यूरोपीय यूनियन की जो मेंबरशिप है, जैसे पहले थी कि इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में था, इस तरह से अब दोबारा से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की जाए। इस प्रोटेस्ट के जो मेन निकात थे वो नीचे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें अहम निकात ये भी सामने आया है कि ये जो सारे मामला ब्रेक्सिट के हुए हैं उस वक्त, उसमें डील्स जो की गई हैं यूरोपीय यूनियन के साथ वो भी बिल्कुल भी इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते हुए कि ये कि अवाम के साथ या नौजवानों के साथ किस तरह से जो है वो यूरोपीय यूनियन का बर्ताव हो सकता है या उनका इनके साथ हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ा जो ब्रेकिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी काफी पॉजिटिव इशारे मिलना शुरू हुए हैं कि वो आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक, यूरोपीय यूनियन के साथ शमूलियत के बारे में काफी ज्यादा अहम स्टेप्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लैंड की हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है, यूरोपीय यूनियन उनको किस तरह वेलकम करती है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी काफी अहम स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि इंग्लैंड वापस आए यूरोपीय यूनियन में और यूरोपीय यूनियन उनको वेलकम करती है। इस तरह की न्यूज जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आ रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका आने वाले वक्त में क्या असर होता है दोनों खित्तों पे और क्या इंग्लैंड जल्द से जल्द वापस आता है या कि इसी तरह से मामला चलते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन डिपोर्ट प्रोग्राम जो कि शुरू हो चुका है काफी अर्सा पहले से। अब मजीद इसमें जो है वो तेजी आपको नजर आएगी, बल्कि तेजी आ चुकी है। आपको पता है कि अभी मामला स्पेन में बड़े शहरों में इस तरह खराब हो चुके हैं कि पहले जो खबरें या पहले जो मामलात हम सुनते थे कभी उनमें इस तरह की खबरें नहीं होती थी। कभी भी ये नहीं सुना गया था कि असले के जोर पे कुछ मामलात किए गए, डाके मारे गए और असला चलाया गया, असले पे लोगों को जख्मी किया गया, कुछ लोगों को कत्ल किया गया। इस तरह के मामलात हमने कभी भी पहले नहीं सुने थे। लेकिन अभी खबरों में बार्सिलोना सिटी, मैड्रिड सिटी और बड़े शहरों में खास तौर पे ये जो गर्मियों का समर सीजन है इसमें टूरिस्ट आता है, उसके साथ साथ माफियाज भी आती हैं और उनकी तरफ से कुछ इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो इस तरह की खबरें काफी ज्यादा इस वक्त जो है मीडिया में आना शुरू हो चुकी हैं। तो हुकूमत ने काफी ज्यादा सख्त जो है वो इस वक्त कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि आने वाले वक्त में आपके सामने आ सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक और न्यूज शेयर की थी
कि इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जिसमें 2 के करीब पाकिस्तानी भी थे, उनको पकड़ के बगैर अदालत में केस चलाए, उनको डायरेक्ट डिपोर्ट किया। अब उन पे केसेस क्या थे, और ये वो केसेस थे जिसपे इनको लगता था कि इनका माशरा इनके खतरात का दो चार हो सकता है, तो उन लोगों को पकड़ के फौरन बगैर की परमिशन लिए उनको डिपोर्ट किया गया। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास नेशनैलिटीज थी, जिनके यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस थे, जिनके यहाँ पे अच्छे खासे वो टैक्स पेयर थे, बिजनेस चल रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले वक्त में डिपोर्टेशन जो है वो स्पेन में मजीद बढ़ेगी, और मजीद ये जो हालात खराब हो रहे हैं इनको काबू करने के लिए ये आने वाले वक्त में काफी अहम स्टेप्स उठाएंगे। इस पे अपोजिशन ऑलरेडी इनको प्रेशराइज कर रही है, और पॉपुलर पार्टी वोक्स पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इधर हुकूमत भी बार्सिलोना, मैड्रिड और मुख्तलिफ इलाकों में जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे उनको इन्होंने डिपोर्ट किया है, जो कि तकरीबन 16 के करीब थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। आने वाले वक्त में ये मजीद इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे और मजीद लोगों को डिपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ईयू कार्ड की। ईयू कार्ड पर कौन सी यूरोपीय मुल्क में आप काम कर सकते हैं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करूंगा। सबसे पहले तो आप समझ लें कि ईयू कार्ड क्या है। ईयू कार्ड आपका परमानेंट कार्ड है, जैसे कि हमारी पीआर है स्पेन में, पीआर कार्ड आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेन के लिए होता है। ईयू कार्ड पीआर का ही कन्वर्जन है, वो ईयू कार्ड में आ जाता है, और ईयू कार्ड जो है पूरी यूरोपीय यूनियन का आपका पीआर कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। इसके लिए आपके लिए जरूरी होता है कि जिस मुल्क में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेन से जर्मनी जाना चाहते हैं, वहां पे काम करना चाहते हैं, आपके पास स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी है, अब आपने उसको पहले स्पेन में कन्वर्ट करवाना ईयू कार्ड में। इटली में ऐसा नहीं है, इटली में आपका जो पीआर है आप कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप उस पर किसी भी यूरोपीय मुल्क में जहां पे इजाजत है वहां पे जाके आल्ता करके काम कर सकते हैं। लेकिन स्पेन में आपने उसको पहले कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्ट करने के लिए आपका आल्ता चलता होना चाहिए, आपकी नॉमिनल आती होनी चाहिए, आपके मामला सही होने चाहिए, फिर ये आपको ईयू कार्ड इशू कर देते हैं। उस ईयू कार्ड पे आप जो है वो जर्मनी जाके आपको 1 साल का कोई भी वर्क परमिट चाहिए होता है, और वहां पे आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको फिर जर्मनी का एक कार्ड भी, रेजिडेंट कार्ड भी इशू कर दिया जाता है। सेम इसी तरह से आप जो हैं वो डिफरेंट दूसरे मालिक जिसमें बेल्जियम है वहां पे जा कर सकते हैं, हॉलैंड में कर सकते हैं, आपको जो है वो बाकी जो ममालिक हैं जैसे स्वीडन है वहां पे कर सकते हैं, फिनलैंड में कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें आप आयरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 100% शेंजन जो कवानीन है उनको फॉलो नहीं किया, उनको ओबे नहीं किया, उनकी मेंबरशिप नहीं ली। इस वजह से वहां पे जाने के लिए आपको नेशनैलिटी की जरूरत होती है। उसके अलावा जितने दूसरे मालिक हैं उनमें जाके आप अपने ईयू कार्ड को कन्वर्ट करवा के वहां पे काम कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।